सोचिए, क्या होता है जब दौलत की ताकत ज्ञान की शक्ति से टकराती है। चलिए आज धन, ज्ञान और एक बहुत ही गहरे राज की एक क्लासिक कहानी में गोता लगाते हैं। सोने का रहस्य। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने खोजकर्ताओं और राजा महाराजाओं को सदियों से अपनी तरफ खींचा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या असली खजाना उस चमकती हुई धातु में है या कहीं और छिपा है। तो कहानी शुरू होती है मगध के राजा चित्रांगद से। एक ऐसे राजा जिनका मानना था कि भाई दुनिया की कोई भी मुश्किल हो, सोने से उसका हल निकाला जा सकता है। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही धन दौलत के आसपास घूमती थी। तो एक दिन हुआ यूं कि राजा चित्रांगद अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले हुए थे। चलते चलते वो और उनका काफिला थक गया और उन्हें जंगल के बीचों बीच एक बड़ी ही शांत सी झील मिली। और बस वहीं एक छोटी सी कुटिया में उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एकदम गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। अब साधु की सादगी देखकर राजा ने तो यही सोचा कि ये जरूर गरीबी से परेशान होंगे। तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे, मदद। उन्होंने फौरन एक दूत को सोने से भरा कटोरा देकर साधु के पास भेज दिया। पर हुआ क्या, साधु ने बड़े ही आराम से वो सोना लेने से मना कर दिया और दूत से कहा, ये धन किसी भूखे नंगे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब राजा के लिए ये बात बड़ी अजीब थी। इस जवाब ने उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी। राजा को लगा अच्छा शायद पैसे कम है, तो उन्होंने अपनी पेशकश बढ़ानी शुरू कर दी। पहले कुछ रुपए, फिर 500, फिर 1000, करते करते 10,000 रुपए तक पहुंच गए। लेकिन साधु वो तो टस से मस नहीं हुए, हर बार एक ही जवाब। अब ये तो साफ हो गया था कि इस इंसान के लिए पैसों की कोई कीमत नहीं थी। अब तो राजा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुद चलकर साधु के पास गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों है कि उनकी इतनी धन दौलत का इस सीधे साधे इंसान पर कोई असर ही नहीं हो रहा। राजा ने पूछा, भगवान आप मेरा धन क्यों नहीं ले रहे? आखिर जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। इस पर साधु बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा ज्ञान था जो राजा की समझ से बिल्कुल परे था। राजा की उलझन को देखकर साधु ने फैसला किया कि वो उन्हें एक राज बताएंगे। एक ऐसा राज जो धन दौलत के बारे में राजा की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो राज क्या था? रसायनी विद्या। साधु ने बताया, मैं रसायनी विद्या जानता हूं, तांबे से सोना बना लेता हूं। अब सोचिए, जिस इंसान के पास खुद सोना बनाने की ताकत हो, उसे भला राजा के दिए हुए कुछ सिक्कों की क्या जरूरत होगी। बस ये सुनना था कि राजा के मन में तो जैसे आग ही लग गई। वो पूरी रात सो नहीं पाए। बस यही सोचते रहे कि अगर ये ज्ञान उन्हें मिल गया तो क्या होगा। सोने से भरे खजाने होंगे और वो पूरी दुनिया के राजा बन जाएंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा भागे भागे साधु के पास पहुंचे, अपना राज मुकुट उतारकर उनके पैरों में रख दिया और बस एक ही रट लगा दी कि मुझे सोना बनाने का ये रहस्य सिखा दो। साधु मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि राजा को पूरे 1 साल तक हर रोज उनके पास सत्संग के लिए आना होगा। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और संगति के लिए। देखिए, ज्ञान की असली कीमत सोना नहीं बल्कि समय और लगन थी। और राजा तो फौरन मान गए। और फिर राजा का बदलना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे। शुरू में तो वो बड़े बेचैन रहे, बस सोना बनाने की विद्या सीखने के लिए। पर जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनकी वो बेचैनी एक अजीब सी शांति में बदलने लगी। असल में साधु के साथ रहते रहते एक अलग ही तरह की कीमिया, एक अलग ही एल्केमी चल रही थी। ये तांबे को सोना बनाने वाली नहीं, बल्कि लालच को ज्ञान में बदलने वाली एल्केमी थी। राजा का मन धीरे धीरे साफ हो रहा था और दुनिया की चीजों से उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। अब शिष्य अपनी आखिरी परीक्षा के लिए तैयार था। पर सवाल ये था कि क्या वो अब भी वही इंसान था जो 1 साल पहले यहाँ आया था? वो राजा जो 1 साल पहले आया था, अब वो था ही नहीं। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी पहचान उसके खजाने से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से थी। वो धन की लालसा छोड़कर आत्मा के दर्शन कर चुका था। एक राजा अब एक सच्चा ज्ञानी बन चुका था। और आखिर में वो पल आ ही गया। साधु ने राजा की तरफ देखा और पूछा, वत्स, रसायनी विद्या सीखोगे?
ये वही सवाल था जिसके जवाब के लिए राजा ने पूरा 1 साल इंतजार किया था। लेकिन राजा ने सिर्फ सिर झुकाया और जवाब दिया, प्रभु, अब तो मैं स्वयं रसायन बन गया। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि असली अल्केमी बाहर नहीं, अंदर होती है। उन्होंने तांबे से सोना बनाना नहीं सीखा, बल्कि वो तो खुद ही सोना बन गए थे। तो फिर असली रसायन, असली अल्केमी है क्या? किसी मामूली धातु को सोना बना देना या खुद सोना बन जाना? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में असल में कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं।